अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां अल्लाह के भेजे हुए नबी की दुनिया की सबसे लंबी कब्र मौजूद है। ये मुल्क खूबसूरत भी है और माशी लिहाज से ताकतवर भी है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है द लैंड ऑफ हिस्ट्री। इसकी करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है। मुल्क अमीर तरीन है, लेकिन ऊंची इमारतें आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी। सामरी जादूगर कौन था, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ क्या हुआ, और शतात की जन्नत आज भी ज़मीन में धंस रही है। इसके अलावा बहुत से हक़ाइक़ भी आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, जो यकीनन आपके लिए नए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओमान की। इसके अलावा आपको बहुत से हक़ाइक़ भी ओमान के बारे में बताऊंगी, जो यकीनन आपने पहले नहीं सुने होंगे। ओमान के खूबसूरत मकामात की सैर भी करवाऊंगी, और इस मुल्क का वीज़ा आपको कितने का मिलेगा, टिकट का कितना खर्चा होगा, ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आप इस मुल्क में जॉब कैसे कर सकते हैं, कारोबार कौन कौन से इस मुल्क में किए जा सकते हैं, इसके मुतालिक भी आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले मेरी नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम सल्तनत ऑफ ओमान है, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका नाम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ओ से शुरू होता है। इसके एक शहर का नाम भी ओमान है। पहले इसे सल्तनत ऑफ मस्कत ऑफ ओमान कहा जाता था। कम ही लोग ये जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा सियाहती रियासत ओमान है। इस मुल्क का रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की आबादी 4.5 मिलियन है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मस्कत है। मस्कत इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी है, जिसकी आबादी 14,50,000 के करीब है। ये मशरिक़ वुस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, ये भी एक कदीम शहर है। दोस्तों, ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने का एजाज़ भी हासिल है, जो 1986 में कायम हुई। इस मुल्क की पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है, जो 1986 में कायम हुई। इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है, जो सतह समुंदर से 3004 मीटर बुलंद है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन मुल्कों में होता है। इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब अमारात से, मगरिब में सऊदी अरब से, जनूब मगरिब में यमन और समुद्री सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। ओमान की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बंगाली, उर्दू, हिंदी ज़ुबानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। समुंदर और बारिश के पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। जब भी आप इनसे मिलें तो ये आपको खजूरें और कहवा भी सर्व करते हैं। इस मुल्क में जंगलात नहीं है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत बादशाहत है। इस मुल्क पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के बादशाह का नाम सुल्तान हतीम बिन तारिक अल सईद है। ओमान का फ्लैग 25 अप्रैल 1995 में मुतारफ करवाया गया। इसका फ्लैग 3 रंगों का है। सफ़ेद रंग बहादुरी, सुर्ख रंग शुजात और अरबों की निशानदही जाहिर करता है, और सब्ज रंग इस्लाम की बुनियाद को जाहिर करता है। इसके राइट साइड पर 2 तलवारों का जो निशान है वो ओमान सल्तनत की निशानी है, जो कि यहाँ आपको बहुत सी चीज़ों पर नज़र आएगी। दोस्तों, इस मुल्क में आपको बुलंद बाला इमारतें नहीं नज़र आएंगी। इस मुल्क में 8 मंजिला और 40 मीटर से लंबी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त भी नहीं है। इनका मानना है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड मौजूद है, हमें हवा में बुलंद होने का कोई शौक नहीं। इस मुल्क की ज़्यादातर बिल्डिंग्स आपको वाइट और ऑफ वाइट रंग की ही देखने को मिलेंगी। यहाँ की पुलिस के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इख्तियारात हैं। इन्हें किसी भी अफराद को पकड़ने के लिए वारंट गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं होती। ओमान पहले बोट की एक्सपोर्ट का काम भी करता था, और ओमान की बोट्स ज़्यादातर यूरोप में एक्सपोर्ट की जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर गए। उनके पीछे से सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के लोगों को बछड़े की पूजा पर लगा दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को मुल्क बदर कर दिया। सलाला इस वक्त इस सामरी जादूगर का घर। जब इसको मुल्क बदर किया गया तो ये यहाँ आ गया।
लुबान के दरख्त जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आज भी इस मुल्क में कसरत से पाए जाते हैं। लुबान में इसने अपना किला और जादू की यूनिवर्सिटी भी बनाई। लोगों को जादू सिखाने लगा। वो खवातीन के पाँव के निशान देखकर उन पर जादू कर देता था और खवातीन अपने खवास से बाहर हो जाती थी। इस सामरी जादूगर के जादू से बचने के लिए खवातीन ने मुंह पर नकाब करना और लंबे अबाया पहनना शुरू कर दिए। अबाया लंबे होने की वजह से जमीन से उनके पाँव के निशानात मटाता रहता था। सलाला की औरतें आज तक लंबे अबाया और फेस मास्क का इस्तेमाल करती हैं। आज भी यहाँ जादूगर मौजूद हैं। सामरी जादूगर चूँकि सलाला में ही मरा था, तो आज भी दुनिया भर से जादूगर सलाला आते हैं। ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ओमानी कम और गैर मुल्की ज्यादा। 40% ओमानी है, 60% के करीब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। ओमान खालिस तौर पर अरब घोड़ों के लिए भी मशहूर है। उनका मानना है कि ओमानी घोड़े उनके माजी की तस्वीर है। ये उनके जुर्रत, बहादुरी की निशानदही करता है। दुनिया भर में ओमान से बेहतरीन नस्ल के घोड़े एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओमान का सरकारी मजहब इस्लाम है, जो यहाँ पर अक्सरियत का दीन है। ओमान में पाकिस्तान की निशानी भी मौजूद है। ओमान में मौजूद चर्च, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले क्रिश्चियन ने तमीर किया। ओमान में दूसरे मजहब के मानने वालों का मजहबी आज़ादी मुकम्मल तौर पर हासिल है। ओमान में 5G और 6G इंटरनेट भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि ओमान में इंटरनेट की तेज तरीन सर्विसेज मौजूद है। ओमानियों की अपनी खास तहजीब है। तर्ज़े ज़िंदगी में अरबी, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत की झलक नुमाया नजर आती है। ये दूसरे अरब ममालिक की तरह सर पर टर्बन नहीं बांधते, बल्कि ये एक खास अंदाज से रुमाल बांधते हैं। तवील साहिल समुंदर होने की वजह से अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल में तूफानी बारिशों का खतरा रहता है। मुल्क का सिर्फ 4.5% हिस्सा ही काबिल काश्त है। ओमान अपनी नेशनैलिटी किसी को नहीं देता सिवाय गवादर के बलोचियों को, क्योंकि गवादर पहले ओमान का ही हिस्सा था, जिसे बाद में पाकिस्तान ने खरीद लिया था। इसलिए वहाँ के बलोचियों को ये हक हासिल है कि वह ओमान की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टैक्सी चलाने के लिए खास इजाजतनामे की जरूरत होती है। इस मुल्क का कौमी जानवर व्हाइट ऑरिक्स है और कौमी परिंदा फाल्कन है। इनके पसंदीदा खेल में फुटबॉल और कैमल रेसिंग है। ओमान दुनिया का 129वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसका सालाना GDP 91 बिलियन डॉलर है और इसकी फिक्स आमदनी $46.9 है। इस मुल्क की मईशत का इन्हसार इस मुल्क की जमीन से निकलने वाला तेल और गैस के बड़े ज़खायर हैं। ओमान 9 लाख से भी ज्यादा बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इस मुल्क में कुदरती गैस, कॉपर, निकल के भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं। गैस की पैदावार में भी ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है। इसके अलावा ये मुल्क मछली, घोड़े, ऊंट और खजूरों की एक्सपोर्ट से भी भारी ज़र मुबादला कमाता है। ओमान अपनी ज़रूरत की बिजली तेल से बनाता है। दोस्तों, इस मुल्क के तफरीही मुकामात में मस्कत के इलाके नवा में मौजूद 30 मीटर नीचे डीप ब्लू सिंक होल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे देखने के लिए ज़रूर जाइएगा। ये अपने खूबसूरत नीले साफ सुथरे पानी और अपने डीप ब्लू वाटर की वजह से फेमस है। एश शिरकिया के इलाके में मजलिस आले जिन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गार है, जहां जाकर इंसान खो जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का भी वसी निज़ाम मौजूद है। मुल्क में 1 एयरलाइन और 45 एयरपोर्ट्स रजिस्टर्ड है। मुल्की एयरलाइन ओमान एयरलाइन है, जो हर साल कौमी दिन के मुताबिक इतने सालों के लिहाज से किराए में भी कमी कर देती है। जैसा कि 47वीं एनिवर्सरी पर 47% टिकट में डिस्काउंट दे दिया जाता है। इस मुल्क में 132 एयरपोर्ट मौजूद है। सिर्फ 13 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क में ट्रेन सिस्टम नहीं है, लेकिन 70,000 किलोमीटर के करीब सड़कों का जाल भी मौजूद है। मुल्क में 4 बंदरगाहें भी मौजूद। इस मुल्क में औरतों की तादाद कम और मर्दों की तादाद ज्यादा है। मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सुल्तान काबूस ग्रैंड मोस्क है, जो कि 4,16,000 मुरब्बा मीटर है, जिसमें 30,000 नमाजी एट अ टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 724.12 के बराबर और इंडियन 218.11 रुपए के बराबर होती है। ओमान में तालीम का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 93% है। अगर मुल्क ओमान की तारीख पर नज़र दुराई जाए तो नौमियाती नस्ल के हज़ारों साल पुराने टूल्स दरियाफ्त हुए, जो कि म्यूजियम में मौजूद है।
मगजिल बीच पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पानी खौफनाक तरीके से उछलता है, जैसे इसके नीचे कोई बला कैद हो। कुएं आब का मस्कन था। अरबी में मिट्टी के ऊंचे टीलों को हकफ कहा जाता है। कौमें यहाँ पर 8,500 साल पहले आबाद थी। हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भिजवाया गया। शतात इस कौम का बादशाह था। वो एक वसी सल्तनत का हुक्मरान था। शतात ने जन्नत बनाई। इसने शतूत और पानी की नहरें भी बहा दी। जब बादशाह जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो अभी उसका एक पाँव जमीन पर और एक अभी हवा में ही था कि मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। अल्लाह ताला ने कौम आद पर खौफनाक आंधी का तूफान भेज दिया, जो कि 7 रातें 8 दिन चलती रही, यहाँ तक कि ये कौम अपने महलों और जन्नत समेत जमीन में दफन हो गई। कौम आद का निशान तक न रहा। अकफ का ये इलाका इस वक्त ओमान के इलाके रूबल खाली में वाक़या है। इसके आसार 1984 में नासा को मिले, जो कि ज़मीन से 13 किलोमीटर नीचे से बरामद हुए। सिर्फ एक चट्टान ही खोद सके और ये चट्टान शतात की जन्नत का सिरा थी। माजी में इसका नाम हेजर माउंट था। ये इलाका रेत का दलदल है। इसमें जो चीज़ गिर जाए वो चंद लम्हों में रेत में दफन हो जाती है। शतात की जन्नत को ओबाद कहा जाता है। ये चट्टान आज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे घिस रही है, गोया आज भी शतात की जन्नत ज़मीन में धंस रही है। ओमान वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। ओमान बड़ी तादाद में खाने पीने की अशिया जैसे कि गोश्त, सब्जियां, फल, मसाले दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करता है। इसलिए पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ों की एक्सपोर्ट ओमान की जा सकती है और इसका बिजनेस भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ओमान, सऊदी अरब, दुबई और दूसरे मुल्कों में कारोबार के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अनीस वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सी बिजनेस के हवाले से मालूमाती वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा ओमान में ज्वेलरी का काम भी बहुत ज़्यादा है। आप ओमान में कारोबार भी कर सकते हैं और बहुत सी जॉब्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंडीड ओमान के नाम से, गल्फ टैलेंट के नाम से बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन पर जाकर आप ऑनलाइन ओमान में मौजूद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र भी यहाँ मौजूद है। ओमान के शहर सलाला के इलाके दोफर में वाक़या है। इस कब्र की लंबाई 30 मीटर यानी 98 फीट है। इसकी ज़ियारत के लिए भी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। कौम समूद ओमान के शुमाल मगरिबी इलाके में रहती थी, जो कि आजकल सऊदी अरब और उर्दन के इलाकों में वाक़या है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद के पास नबी बनाकर भेजा गया, जो कौम अपने तकब्बुर और अल्लाह की इनकार की वजह से मशहूर थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को जब अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह का कोई मोजज़ा दिखाया जाए, फिर ही हम अल्लाह पर यकीन लाएंगे। अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पर एक पत्थर में से ऊँटनी निकाल कर बाहर ले आए। इस मोजज़े को देखने के बावजूद भी कई लोग अल्लाह ताला पर यकीन ना लाए और उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाब इस कौम पर नाजिल हो गया। शदीद ज़लज़ले और तूफ़ान की वजह से ये पूरी की पूरी कौम अपने महलों समेत ही ज़मीन बोस हो गई। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मुल्क का वीज़ा आपको कितने में मिल जाएगा। दोस्तों, इस मुल्क का 10 दिन का वीज़ा आपको $13 में, 30 दिन का वीज़ा आपका $52 में आ जाता। ओमान की टिकट आपको पाकिस्तानी 40,000 से 70,000 रुपयों में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।